नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय रीट के मॉडल प्रश्न पत्रों पे हम चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज जो एसएसटी, हालांकि एसएसटी में जो संविधान जो एक विषय है, लोकतांत्रिक राजनीति, उसके हमने 10 वीडियो जारी कर दिए हैं। 10 मॉडल प्रश्न पत्र। यदि वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एसएसटी में जो अन्य जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की संस्कृति है, कला है, और जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति, 1857 की क्रांति, इनसे संबंधित जो वीडियो है वो अब हम बारी बारी से लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि वीडियो जो है अपने मित्रों के साथ आप ज़रूर से शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का पिटारा। इसमें हमने लगभग 2000 प्रश्न जो है सम्मिलित किए हैं, इसीलिए आपको पूरी आपकी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। अपनी तैयारी ज़रूर से पक्की कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन जो नीचे है सब्सक्राइब वाला, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है। पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका माना जाता है? परमाणु विस्फोटों का, रासायनिक प्रदूषण का, सौर विकिरण का, या मानवीय क्रियाकलापों का। तो पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो मानवीय क्रियाकलापों से होता है। दूसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि, यानी वायु प्रदूषण का जो हम नियंत्रण करते हैं उससे हम क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, फसलें बर्बाद नहीं हो, उद्योगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा प्राप्त हो, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें श्वसन के लिए अच्छी वायु मिले, इसलिए हम वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों, बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, या आयन मंडल? तो कौन सी है? क्षोभ मंडल। चौथा प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, या अंटार्कटिका? तो कौन सा है? एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पांचवा प्रश्न, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर जरगा, तारागढ़, शेर, या अचलगढ़? तो सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो आबू में है, आबू के पर्वत पर। और दूसरा कौन सा है? पहला जो है वो गुरु शिखर, जो कि सिरोही में माउंट आबू में स्थित है। और दूसरा है कौन सा? शेर। 1597 इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। छठा प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, शीतलहर, या ये सभी? तो उत्तरी भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो शीतकालीन में जो वर्षा होती है, जिसे हम मावट भी कहते हैं, उसका वास्तविक कारण क्या है? तो उसका वास्तविक कारण जो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं, उससे शीतकालीन वर्षा होती है। इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सातवां प्रश्न, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष जो है वो किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन, या भूमध्य सागरीय वन? तो सुंदरी वृक्ष जो है वो ज्वारीय वनों के अंतर्गत आते हैं। आठवां प्रश्न, यू आकार की घाटी निर्मित होती है
यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी के द्वारा, नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा। तो यू आकार की जो घाटियां होती है वो हिमानी के द्वारा निर्मित होती है। 9वां प्रश्न, परतें किन चट्टानों में होती है? परतें किन चट्टानों में होती है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो परतें पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, वो कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? आग्नेय में, रूपांतरित में, अवसादी में या इन सभी में? तो किस में पाई जाती है? अवसादी में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया, किसकी बात कर रही है? कैलिफोर्निया की बात कर रहा है। तो फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। कैलिफोर्निया में स्थानीय गर्म पवन है जो फल के बगीचों को नुकसान पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जोंडा, नार्दर, चिनूक, सांता एना। तो वो कौन सी कैलिफोर्निया संबंधित कौन सी पवन है? स्थानीय पवन सांता एना। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र, किसकी बात कर रहा है? मध्य यूरोपीय पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। बोरा, मिस्ट्रल, फोन, बुरान। तो मध्य यूरोप की पर्वतीय क्षेत्र की जो पवनें हैं वो यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसको हम क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। पवन तो ठंडी है लेकिन वो स्थानीय पवन नहीं है। जूरन, जोंडा, बुरान या पापाग्यो। तो कौन सी है? जोंडा जो है वो स्थानीय पवन नहीं है। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? हमें बतानी है जो ठंडी स्थानीय पवन है। खमसीन, फ्राइजेम, हरमटन, सिरोको, सॉरी फ्राइजेम। तो दोस्तों ये वीडियो 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? फ्राइजेम। 14वां प्रश्न, रोकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उस पवन को क्या कहते हैं? पूर्वी ढालों से जो हवाएं उतरती है उसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं, खमसीन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं या चिनूक कहते हैं? तो इसको चिनूक कहते हैं। 15वां, सांता एना किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो सांता एना की बात कर रहा है और किस क्षेत्र की पवनीय है? तो कौन सी है? सांता एना मेक्सिको की, ब्राजील की, कैलिफोर्निया की या सहारा की? ये और ये जो कैलिफोर्निया की ये जो सांता एना पवन है ये फलों के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। बात कर लेते हैं 16वें प्रश्न की। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्री तट के सहारे कोहरे निर्माण का कारण है विकिरण, संवहन, संचालन या अभिवहन। तो समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन। 17वां प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से संबंधित है रेनेले धारा, कैलिफोर्निया धारा और इर्विन्स की धारा या कनारी की धारा। तो कौन सी धारा है? कैलिफोर्निया की धारा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो से है हेबोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, क्यूरोसिया की धारा या बेंगुएला की धारा। तो महासागरीय जलधारा जो है वो अल नीनो हेबोल्ट की धारा से संबंधित है। 19वां, किस द्वीप के द्वारा
अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त होती है। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास की जो जलधारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है? जावा, क्यूबा, आइसलैंड या मेडागास्कर? तो किसके द्वारा हो जाती है? आइसलैंड के द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा की बात करा है क्यूरोसियो, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम या रेनेले? तो लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।